नमस्कार। आज हम लोग प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है संविधान का। जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में जो उद्देशिका प्रस्तुत की थी, उसी उद्देशिका को हूबहू संविधान के प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। तो वो प्रस्तावना जो आज हमारा संविधान में है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये है हमारा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से संबंधित कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार के न्याय का। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आपको इसी तरीके से इसको याद करना होगा, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एग्जाम में इसी तरीके से सवाल देगा कि इसको अरेंज करना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसको इसी तरीके से देगा, इसमें आगे पीछे कर देगा, इसको आपको अरेंज करना होगा। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 5 प्रकार का हो गया। यहाँ पर 3 प्रकार का हो गया। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। प्राप्त करने के लिए तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया। तो उसी समय इसको अंगीकृत किया गया, उसी समय इसको लागू किया गया है और ये 26 जनवरी 1950 से हमारे संविधान का भाग हो गया। तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। जो प्रस्तावना है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, लेकिन इसमें समझना है, लेकिन इसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अब इसमें समझना है कि प्रस्तावना हो गया अमेरिका से और भाषा जैसे कि हम भारत के लोग, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लिखा हुआ है कि हम ऑस्ट्रेलिया के लोग, तो वहीं से इस शब्द को लिया गया है। तो भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना लिया गया अमेरिका के संविधान में। एक बात जान जाइए, प्रस्तावना होता क्या है? प्रस्तावना एक संविधान का या किसी भी चीज़ का, आप किसी किताब में देखिएगा या कहीं भी देखिएगा तो एक प्रस्तावना लिखा रहता है। तो अब किताब की शुरुआत में ही देखिएगा कि कुछ प्रस्तावना, तो इससे पता चल जाता है कि ये जो किताब लिखा गया है, जो लेखक किताब लिख रहा है, उसके दिमाग में क्या चीज़ थी कि किताब को लिखा, यानी कि उस पूरे किताब का सारांश जो है सो प्रस्तावना में है। उसी तरीके से जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान को संविधान निर्माताओं ने किस लिए बनाया, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी, इसके लिए ये प्रस्तावना है। इसको पढ़ने से, देखने से पता चल जाता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका मेन उद्देश्य था कि ये भारत के लोगों के लिए बन रहा है, उनके प्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए बन रहा है, इसलिए इसको बनाया गया है। प्रस्तावना को संविधान के दर्शन एवं उद्देश्यों को दर्शाती है। दर्शन एवं उद्देश्य यानी कि इसमें इसका झलक दिखता है कि किसके लिए बनाया गया, उद्देश्य की क्या इसका उद्देश्य है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब कुंजी मतलब होता है चाबी। तो आप कहीं भी किसी घर में घुसते हैं, कहीं जाते हैं, तो पहला काम क्या होगा कि ताला खोलना होगा। ताला खोल के ही ना उस घर में जाइएगा। उसी तरीके से जब आप प्रस्तावना को पढ़िएगा तभी तो आप किताब के अंदर जाइएगा और पता चलेगा कि उस किताब में क्या लिखा गया है। उसी तरीके से जब आप संविधान को पढ़िएगा तो संविधान से पढ़ने से पहले प्रस्तावना पढ़ना होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रस्तावना किस लिए बनाया गया है। तो संविधान की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये दिया गया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का सारांश आप इस तरीके से समझिए कि आपने भारत सरकार के ऊपर केस कर दिया, तो आपका नाम हो गया यूनियन ऑफ इंडिया, आपका नाम हो गया मदन गोपाल और यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के ऊपर केस किया गया। कब किया गया? 1957 में किया गया। तो जो व्यक्ति केस करता है उसका नाम और किस पे केस किया जाता है उसका नाम।
तो यूनियन ऑफ मदन गोपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया सकता। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। ये किसमें कहा गया? ये है बेरुवाड़ी यूनियन बात। अब जैसे कहा जा रहा है कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, कभी कभी पता नहीं चलता है कि किस उद्देश्य के लिए लिखा गया है या संविधान में ये आर्टिकल इसका क्या महत्व है। तो आपको उस समय मतलब संविधान निर्माताओं ने ये दिमाग में रखा कि जब ऐसी चीज़ें आएंगी तो उसका मेन उद्देश्य ये होगा कि भारत के लोगों को उससे लाभ है कि नहीं, उससे किसी भारतीय लोगों को तो नुकसान नहीं हो रहा है। तो जब भाषा संदिग्ध हो, जब भाषा पता न चले, तो उस कंडीशन में प्रस्तावना ही विधिक निर्वाचन में होगी। यानी कि आपको प्रस्तावना पढ़ के समझ लेना है कि इसका उद्देश्य क्या होगा। केशवानंदन भारती, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंदन भारती कर्नाटक के एक मठाधीश थे, एक मठ था उनका, उसके मठाधीश थे। उनकी ज़मीनें वहाँ की सरकार ने अधिग्रहण कर ली थी, जिसको लेकर ये सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने केस किया था। तो उनके मामले में ये फैसला आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद कब हुआ? 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। पहली बार माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इससे पहले नहीं माना जाता था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसको बस खाली संविधान में था लेकिन उसको अंग नहीं माना जाता था। तो केशवानंदन भारती वाद में पहली बार ये माना सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंदन भारती वाद में दिया, यानी कि कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा कि जो बाहरी स्ट्रक्चर आपको दिखता है, कोई अगर मकान बन रहा है तो उसके अंदर कितने कमरे हैं, कहाँ किचन है, कहाँ पर डाइनिंग हॉल है, कहाँ बाथरूम है, ये तो जब आप अंदर जाइएगा तब पता चलेगा। लेकिन जब बाहर से आप मकान को देखिएगा तो उसका जो ढांचा है वही आपको आकर्षित कर सकता है कि मकान खूबसूरत है, भद्दा है, क्या है। तो वही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया केशवानंदन भारती वाद में। प्रस्तावना को कहा कि प्रस्तावना मूल ढांचा है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी का अर्थ हो गया कि समाज के हर तबके को लेकर चलना है। पंथ निरपेक्ष, अब पंथ निरपेक्ष आप समझ लीजिए, एक होता है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष हो गया जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, ये धर्म हो गए। लेकिन उसी धर्म में बहुत सारे पंथ हैं। पंथ कहने का मतलब है कि कोई जैसे मान लिया जाए कोई आसाराम बापू को मानता है, कोई किसी और को मानता है, कई एक साधु हैं उनको अलग अलग मानता है। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष। इस्लाम धर्म में भी बहुत सारे इस तरीके के होंगे जो किसी और को मानते होंगे, किसी और को मानते होंगे। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में यही अंतर है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता शब्द यानी कि भारत अखंड है, इसको कभी टुकड़ा नहीं किया सकता, शब्द जोड़े गए। अब ये कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको परेशानी होगी। 76 के बजाय 78 भी रहता है। 42वां संविधान और 44वां संविधान, इसको ऐसे याद रखना है कि 4 और 2 6 होता है, तो ये 76 है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन आगे पढ़ा जाएगा तो 44वां में हो जाएगा 4 और 4 8, तो 78 हो जाएगा। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के समस्त शक्तियों के स्रोत भारत के लोग हैं, यानी कि प्रस्तावना में जितनी भी शक्तियां दी गई है उस शक्तियों के समस्त केंद्र बिंदु कौन है? भारत के लोग ही हैं। तो ये रहा आज का प्रस्तावना है। इससे संबंधित कुछ सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें दिक्कत है, कुछ चीज़ें छूट रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।